हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू stockstins.com। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम ये समझेंगे कि ज़ीरोधा के अकाउंट आपको लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना मार्जिन चाहिए होता है। हम एक ऑर्डर लेके देखेंगे, एक सिंपल सेल ऑर्डर, एक सिंपल बाय ऑर्डर, स्ट्रेडल और आयरन कॉन्डर। तो इसमें मार्जिन बेनिफिट ऐसे मिलते हैं और एग्जैक्टली कितना मार्जिन चाहिए होता है हमें ऑप्शन सेल करने के लिए निफ्टी में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप मेरे एक ज़ीरोधा अकाउंट में आ चुके हैं। एक ही हमारा टेस्टिंग अकाउंट है जिसमें आप देख सकते हैं मेरे पास 1,60,110 रुपीज हैं। तो हम एक ऑर्डर लगा के देखेंगे। एग्जैक्ट जिन लोगों को ऑप्शंस के बेसिक भी नहीं पता है कि बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर कैसे लगाते हैं, वो भी इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हमें डायरेक्ट ऑप्शन चेन खोलनी है। तो यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके ये ऑप्शन चेन खुल जाती है। ये लाइव ऑप्शन चेन रहती है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हम बाय ऑर्डर लगा रहे हैं तो हमें जो सिर्फ प्रीमियम देना पड़ेगा, जैसे 20 रुपीज का हमें बाय ऑर्डर करना है पुट साइड में, तो सिर्फ हमें 20 और निफ्टी का लॉट साइज है 50 रुपीज। तो हमें टोटल कितने रुपीज देने पड़ेंगे अगर हम बाय ऑर्डर करते हैं? तो बाय ऑर्डर में कुछ नहीं रहता है, जितना प्रीमियम है और उतना ही इंटू लॉट साइज, तो 1000 रुपए ही हमारे अकाउंट से लगेंगे। बाइंग ऑर्डर बहुत सिंपल होता है, बट कैलकुलेशन आता है जब सेल करते हैं। सेल में जैसा कि आपको पता है कि हमें मार्जिन चाहिए होता है। तो अब एग्जैक्ट मार्जिन कितना लगेगा हमें एक पुट ऑप्शन सेल करने के लिए? जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वेंसडे का है और अराउंड 2:50 हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हम 7,700 का सेल करेंगे। इसको हम अपनी वॉच लिस्ट में लगा ले रहे हैं। ये सिंपल पुट ऑप्शन सेल करेंगे। 8 रुपीज के अराउंड ही हम ये कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। तो इसको भी हम वॉच लिस्ट में लगा ले रहे हैं। फिर इन दोनों का टोटल मार्जिन देखेंगे कि कितना लग रहा है हमारे रियल में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑर्डर्स में बास्केट करके टूल है। यहाँ पे बास्केट एडर करते हैं, तो इसका नाम टेस्ट लिख देते हैं और इसमें हम ये निफ्टी 7,700 का पीई ऐड करते हैं। इसको ये निफ्टी 7,700 पीई को सेल करेंगे। तो मैं ये इसलिए ऐड करके दिखा रहा हूँ। डायरेक्टली हम वहां से भी ऑर्डर लगा सकते हैं, बट ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो मार्जिन दिखा रहा है, हम सेल करने के लिए जा रहे हैं तो 93,000 रुपीज दिखा रहा है। 93,880 रुपीज दिखा रहा है अप्रॉक्स। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि रियली में इतना ही मार्जिन चाहिए कि इससे ज्यादा मार्जिन चाहिए। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओपन में है क्योंकि हमने ये जो प्राइस लगाया है 830 का लगाया है, बट प्राइस अभी 6 रुपीज करीब आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑर्डर को कैंसिल कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने 8 रुपीज पे पुट ऑर्डर सेल करने का ऑर्डर लगाया था, बट ये 5 रुपीज या 6 रुपीज चला हो गया है क्योंकि ये निफ्टी सडनली ऊपर जाने लगा है, इसलिए पुट के प्राइस कम होने लगे। तो इस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। ये नया मार्केट ऑर्डर खोलेंगे, सेल विंडो। लिमिट प्राइस पे लगाना है तो आप यहाँ पे लिमिट प्राइस चूज कर सकते हैं और मार्केट प्राइस पे, मतलब जो भी प्राइस आज की डेट में चल रहा है, अभी की जब आपने ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं, तो उसी प्राइस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं दिखाता है 93,900 करीब मार्जिन दिखा रहा है। तो हमने जैसे मार्केट ऑर्डर लगाया, जैसे ही आप लगाते हैं वैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है क्योंकि मार्केट प्राइस पे आपका ऑर्डर जाता है। जो भी आपका, अगर आप सेलर हैं और जो भी बायर जिस प्राइस पे भी बैठा होगा, उस प्राइस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमारी पोजीशन में आके देख सकते हैं कि हमारा जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन में भी जाके देख सकते हैं, ऑर्डर हमारा 620 रुपीज पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है और पोजीशन पे आके आप देखेंगे 620 पे हमारा ऑर्डर एक एग्जीक्यूट चुका है। अब इसमें हमारे पास फंड था 1,60,000 रुपीज। तो आप देख सकते हैं यूज्ड मार्जिन 93,000 रुपीज दिखा रहा है हमारे। एक पुट ऑप्शन सेल करने के लिए आज की डेट में 93,000 अप्रॉक्स आप कंसिडर करके चल सकते हैं। अब ये चीजें थोड़ी चेंज होती रहती है मार्केट वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग और बहुत सारे फैक्टरों पे थोड़ा सा मार्जिन इधर उधर होने लगता है, बट मोटा मोटा आप लगा सकते हैं कि अगर आपको एक पुट ऑप्शन सेल करना है तो 93,000 के अप्रॉक्स मार्जिन लगेगा आपका। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, ये तो हो गया हमारा नेकेड पुट ऑप्शन सेलिंग। जैसे आप देख सकते हैं हमने 620 पे सेल किया था, अभी इसका प्राइस 710 हो गया है, तो हमें थोड़ा सा लॉस होने लग रहा है, अराउंड 50 या 60 रुपए का लॉस होने लग रहा है। बट यहाँ पे हमें लॉस या प्रॉफिट देखने का इंटेंशन नहीं है इस वीडियो का। इस वीडियो का इंटेंशन है कि मार्जिन कितना लग रहा है। तो अब ये तो हो गया नेकेड पुट ऑप्शन सेलिंग। अब हमको इसको स्ट्रैंगल बनाना है। स्ट्रैंगल का मतलब होता है फार आउट ऑफ द ओटीएम ऑप्शन कॉल की साइड में सेल कर दीजिए और फार आउट ऑफ द ओटीएम पुट की साइड में सेल कर दीजिए। पुट की साइड में ये 17,700 का पुट ऑप्शन सेल करके रखा हुआ है अप्रोक्स। उसी प्राइस में हम कॉल ऑप्शन को सेल कर देते हैं। ये 18,200 रुपीज का या फिर 18,150 का हम सेल करके देख लेते हैं। तो अब इसको बोलेंगे स्ट्रैंगल। अगेन यहाँ पे लिमिट और मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर लगा के दिखा दे रहा हूँ आपको। अभी इसका 755 पे, हम इसको 760 पे सेल करना चाह रहे हैं कि जब इसका प्राइस 760 पे ही होगा जब भी हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। हमने अभी ये लिमिट ऑर्डर लगाया है, पहले हमने
मार्केट ऑर्डर लगाया था, मार्केट ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। लिमिट ऑर्डर आप देख सकते हैं हमने 760 का लगाया है, तो 760 पे जब बायर आया अवेलेबल, वो प्राइस देने के लिए रेडी है, तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। तो आप देख सकते होंगे 760 रुपीज पे हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। अब आइडियली 93 यहाँ लगा है और 93 यहाँ लगना चाहिए, बट अभी सेबी ने पिछले 1 या 2 साल से मार्जिन बेनिफिट देने लगा है कि आपका पुट भी शॉर्ट है और आप कॉल शॉर्ट कर रहे हो, तो आप कॉल शॉर्ट करोगे तो 93,000 आपको नहीं लगेगा टोटल। तो आप देख सकते हैं 1,11,900 अप्रोक्स आपको कॉल और पुट साइड में आपको लगा है। तो मतलब आपको स्ट्रेंगल सेल करना है तो आप मोटा मोटा लगा के चल सकते हैं कि 1,10,000 रुपए या 1,15,000 रुपए के अप्रोक्स आपको लगेगा आज की डेट में ज़ीरोधा में। तो अब हम अपनी पोजीशन देख सकते हैं कि पुट का प्राइस थोड़ा बढ़ने लगा है, तो इसलिए हम सेलर हैं तो प्राइस बढ़ेगा तो यहाँ पे लॉस होने लगेगा। अगर हम बायर होते तो प्राइस बढ़ता तो हमें प्रॉफिट होने लगता। तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रेंगल बना हुआ है, इसको बोलते हैं स्ट्रेंगल। अब इसको आयरन कॉन्डोर में कन्वर्ट करके देखते हैं। आयरन कॉन्डोर किसको बोलते हैं दोस्तों? आयरन कॉन्डोर में क्या होता है, हमने फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल करके रखे हुए थे स्ट्रेंगल, और उससे ज्यादा दूर वाले 2 ऑप्शन बाय करके रखे हुए थे। तो उससे क्या होता है, मार्जिन और कम हो जाता है। तो जैसे हम ये 200 पॉइंट नीचे इसका एक ऑप्शन बाय कर लेंगे 170 रुपीज पे 17,500 का, 17,700 का पुट साइड में सेल था, अब 17,500 का पुट साइड में हम ये बाय कर लेंगे। हम यहाँ से डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए तो मैं इसको जल्दी से मार्केट ऑर्डर पे ही लगा दे रहा हूँ। ऐसे ही कॉल साइड में हमने 18,150 का ये सेल करके रखा हुआ था। अब 200 पॉइंट उससे 350 हम इसको बाय कर लेते हैं, 200 पॉइंट ऊपर को बाय कर लेते हैं, इसको भी मार्केट ऑर्डर पे लगा देते हैं। तो आइडियली आपको मार्केट ऑर्डर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो प्राइस मिलते हैं वहां पे थोड़े जो भी सेलर होगा हायर प्राइस पे सेल करना चाह रहा होगा वो वाले प्राइस मिलेंगे। अब इसको बोलते हैं आयरन कॉन्डोर। 2 आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल है और 2 आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय है। अब इसका फंड देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज्ड मार्जिन इज ओनली 46,000 रुपीज। तो दोस्तों आपको कुछ प्रैक्टिस भी करनी है कि डेट में मार्जिन बेनिफिट की वजह से सिर्फ 46,000 रुपीज चाहिए आयरन कॉन्डोर बनाने के लिए। तो इवन आपका इंटेंशन नहीं है इंट्राडे ट्रेड कर रहा है आयरन कॉन्डोर नहीं बनाना है, बट फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शन 1 रुपए या 1.5 रुपए वाले या फिर इवन 2 रुपए वाले ऑप्शन बाय कर लीजिए। और जो आपको स्ट्रेटजी यूज करनी है आपके सेलिंग की या इंट्राडे में या फिर कुछ भी आपको करनी है, तो आप बहुत ही कम पैसे में आप ट्रेड कर सकते हैं आज की डेट में। अब इसका इंटेंशन ये नहीं है कि इतना कम पैसे में आप लाखों या बहुत बड़े ट्रेडर बन जाओगे या फिर आप बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगोगे। सिर्फ 50 या 60,000 रुपए होने से आप अपनी स्ट्रेटजीज को टेस्ट कर सकते हैं मार्केट में कि मेरी स्ट्रेटजी ऐसे बिहेव कर रही है या जो मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ तो वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो दोस्तों ये आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी बन चुकी है। आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे आयरन कॉन्डोर में टाइम डिके की वजह से हमें प्रॉफिट होने लगता है। तो ये सिर्फ हमारी हेज्ड है, इससे 2 चीजें बेनिफिट हो रही है। एक तो हमारा मार्जिन कम हो जा रहा है, ऊपर से हमें अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा। कल के दिन अगर आप पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो अगर आप अनहेज्ड पोजीशन लेके जाते हैं तो आपको, और कल के दिन मार्केट गैप डाउन या गैप अप खुलता है तो आपको बहुत ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं। तो उस लॉसेस को बचाएंगी और दूसरा ये हमारा मार्जिन बेनिफिट भी कम कर देंगी। तो इसमें एक एनालाइज करके एक टूल आता है, ज़ीरोधा ने सेंसिबल का इंटीग्रेट करके रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम लॉस है इस केस में 9,000 ही रुपीज होगा, उससे ज्यादा लॉस हो नहीं सकता है। कल के दिन मार्केट में कुछ भी हो जाए, 10%, 100%, कितना भी मार्केट गिर जाए कि या उतना भी ऊपर चला जाए, तो इस पोजीशन में आपको 9,495 से ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता है। बट उसका थोड़ा सा ये रहता है कि आपको जो ये प्रीमियम है ना, ये आपके प्रॉफिट से कम हो जाएंगे। बट इसलिए हमने प्रीमियम जो है सिर्फ 1 या 2 रुपए वाले ही खरीद के रखे हुए हैं। जैसे आप ये 2 लैख हटा सकते हो तो कल के दिन बहुत बड़ा अगर गैप डाउन या गैप अप होता है तो अनलिमिटेड लॉस हो सकते हैं। आप ये देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस डायग्राम। बट ये 2 लैख इंक्लूड कर देते हैं तो आपको जो लॉस है मैक्सिमम 9,400 का ही रहेगा। बट अगर ये 2 लॉस हटा देते हो तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 6, थोड़ा सा मैक्सिमम प्रॉफिट बढ़ जाता है। बट उसका फायदा ये होता है कि आपको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मार्जिन कम लगेगा, और आपको अगर ट्रेडिंग नहीं आती है तो गैप डाउन और गैप अप का भी ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा। मैक्सिमम लॉस आपका प्री डिफाइंड है। तो चलिए दोस्तों इस ट्रेड को हम क्लोज कर देते हैं क्योंकि मार्केट बंद होने वाला है और ये सिर्फ ट्रेड मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए ली। अब बहुत लोगों को दोस्तों कंफ्यूजन होता है कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं अगर आपकी पोजीशन सेल में है। तो स्टॉप लॉस लगाना अगर आपने ऑप्शन सेल करके रखा हुआ है थोड़ा सा ट्रिकी होता है। जैसे आप ये लिमिट ऑर्डर लगाएंगे, आपसे हम ऑप्शन सेलर है, 6 रुपीज पे हमने ऑप्शन बाय करके रखा हुआ है और लेट से डबल इसका प्राइस हो जाता है तो हमें अपना स्टॉप लॉस बुक कर लेना है। बट जैसे ही आप ये ऑर्डर लगाओगे, इस पे बाय पे क्लोज करोगे तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि आप कोई चीज 12 रुपए में खरीदना चाह रहे हैं बट वो 8 रुपए में अवेलेबल है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसका स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको स्टॉप लॉस पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको ये ऑर्डर ट्रिगर कब होगा, जैसे 11 रुपए 90 रुपीज आ
जाता है और 12 रुपए ये ट्रिगर हो जाएगा ऑर्डर, ये एक्सचेंज हो जाएगा। इसका प्राइस अगर 11 रुपीज 90 पे जाता है और ये 12 रुपए पे आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो स्टॉप लॉस ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा ध्यान से लगाना होता है। अब मैं इसको जैसे लगा के देखता हूँ तो ये ट्रिगर पेंडिंग में ऑर्डर चला जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं ये ट्रिगर पेंडिंग में ऑर्डर चला जाता है। ट्रिगर पेंडिंग में ये ट्रिगर जब होगा जब इसका प्राइस 1190 हो जाएगा। तो अभी इसका प्राइस 850 चल रहा है, तो इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। तो जैसे 8.80 और 8.90 तक हम इसको खरीद लेंगे। तो जैसे ही आप देखना 9 रुपीज हो चुका है, 880, 870, 880 पे। अब जैसे इसका प्राइस 880 हो गया तो हमारा ऑर्डर ट्रिगर हुआ और ये कंप्लीट हो चुका है। मतलब 880 जैसे इसका प्राइस टच हुआ होगा ये ऑर्डर ट्रिगर हुआ होगा और हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इसमें मैं डायरेक्ट आपको स्टॉप लॉस लगा के दिखाता हूँ। जैसे 8 रुपए पे खरीद रखा है तो हमने ये 14 रुपए पे जाए तो हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। क्या ये देख सकते होंगे ये इनका नोटिफिकेशन भी आ रहा है कि आपने जो प्राइस लगाया है वो बहुत ज्यादा है, तो आप इस प्राइस को लगेंगे तो करंट जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे आप 14 रुपीज प्लेस करेंगे तो आपका ऑर्डर जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा 470 के अप्रॉक्स चल रहा है यहाँ पे इसका प्राइस, तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखिए आप सोचेंगे कि 14 पे जाके एग्जीक्यूट होगा, बट नहीं, आपको कोई चीज 14 को पे खरीदनी है बट वो 4 रुपए में ही अवेलेबल है तो आपका प्राइस ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन सेलिंग के केस में स्टॉप लॉस लगाते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये तो हो गया स्टॉप लॉस लगाने का। बट अगर आपको ट्रेड क्लोज करनी है तो स्टॉप आप मार्केट प्राइस पे आपको अपनी पोजीशन क्लोज करनी है तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट करिए और यहाँ पे ये मार्केट प्राइस पे पोजीशन बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब हमारा ये सिर्फ बचा हुआ एक बाइंग पोजीशन। अब फंड चल के देख ले रहे हैं हमारे फंड कितने यूज हो रहे हैं। मार्जिन यूटिलाइज आप देख सकते होंगे 90 रुपए यूज हो रहा है। 90 रुपए क्योंकि हमारे पास एक बाइंग पोजीशन है बस, इसलिए 90 रुपीज। बाइंग पोजीशन में आपको मार्जिन नहीं चाहिए होता है, जितना भी प्रीमियम लगता है उतना ही आपका एंगेज्ड होता है। तो इस ट्रेड को क्लोज कर दे रहे हैं। तो ये हमारी ट्रेड क्लोज हो चुकी है। अब दोस्तों आयरन कॉन्डर में हमें सिर्फ पूरे में मिला के 12 रुपीज का लॉस हुआ है। इसके अलावा मुझे 20 रुपीज बाइंग साइड, 20 रुपीज सेलिंग साइड मेरी पॉकेट से जाएंगे। मतलब 4 ऑर्डर लगाए हैं, 160 ब्रोकरेज हो गया ज़ीरोधा का और थोड़े से 40 रुपए करीब इसमें टैक्सेस वगैरह लग जाएंगे। तो 200 रुपए मिला के मुझे आयरन कॉन्डर को लगाने में लग जाएंगे मेरे ब्रोकरेज और टैक्स इंक्लूड करके, और मुझे लॉस हुआ है 12 रुपए का। तो इस वीडियो का इंटेंशन ये था दोस्तों, आपने देखा जैसे आपको एक सिंगल कॉल सेल करना है या फिर सिंगल पुट सॉल्व करना है तो आपको 95,000 रुपीज लगेंगे। अगर आपको स्ट्रैंगल बनाना है तो 1,10,000 से 1,20,000 रुपए लगेंगे, और आपको आयरन कॉन्डर बनाना है तो आपको 46,000 to 50,000 रुपीज लगेंगे। ये हमने लाइव देखा है ऑर्डर लगा के ज़ीरोधा में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है तो कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपको ऐसा ही वीडियो बैंक निफ्टी में कितना मार्जिन लगता है उसका बैंक निफ्टी के लिए चाहिए तो वो भी आप हमारे कमेंट्स में बैंक निफ्टी जरूर लिखिए, तो हम लाइव वीडियो बनाएंगे बैंक निफ्टी के लिए भी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।